अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत उर्दू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं कि इंसान जो जुबान बोलता है तो उस जुबान का जो है तरकीब और तरतीब क्या है, उसकी उसूल क्या है, उस जुबान की जो बोलने के अंदाज है वो कितनी प्रकार का जो इंसान जो जुबान लफ्ज बोलता है और वो लफ्ज किसे कहते हैं, यानी कि लफ्ज जो बोलते हैं कि वर्ड यानी कि शब्द जो है लफ्ज कैसे बनता है उस बारे में जानेंगे। और उसके बाद में इसमें जो है सबसे बेहतरीन जानेंगे। ये जो क्लास है आपको बहुत मदद करेगा, जैसा कि मैट्रिक हो और उसके बाद में 12 क्लास हो, यानी कि जिसको कहते हैं इंटर, और उसके बाद में आपको OTT और OSTT यहाँ तक कि आपको मदद करेगा। तो इसमें जानेंगे। सबसे पहले आज हम इंसान जो जुबान बोलता है, जो लफ्ज बोलता है, वो लफ्ज कितने प्रकार का होता है। तो लफ्ज बताएंगे कि लफ्ज जो है वो इंसान जो भी लफ्ज बोलता है इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है इसी को हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज यानी बोली कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको लफ्ज यानी बोली। वो जो लफ्ज होता है यानी कि शब्द, जो लफ्ज होता है वो कितने प्रकार का होता है। लफ्ज जो है 2 प्रकार का होता है। अगर लफ्ज को हम लेते हैं, तो लफ्ज जो है 2 तरीके का होता है। अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ 2 तरीके क्या क्या है, फिर इसके बाद में बताएंगे। लफ्ज जो है एक होता है मौजू और एक होता है मुहम्मल। ये 2 तरीके का लफ्ज होता है। यानी कि मौजू उसको कहते हैं जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई माने हो, उसको मौजू कहते हैं। यानी जो भी शब्द हो, दरख्त बोलेंगे तो उसका एक मीनिंग होता है, किताब बोलेंगे तो उसका एक मीनिंग होता है। अगर हम बोलते हैं कि कलम, उसका एक मीनिंग है। अगर किसी जगह का नाम दिल्ली बोलेंगे तो वो जगह का नाम होता है, एक मीनिंग है। तो जो चीज मीनिंग है, जिसका मतलब है, जिसका माने है, इसको हम मौजू कहेंगे। और जिसका माना नहीं है तो उसको मुहम्मल कहेंगे। यानी कि जो फजूल बात है या कि बेमतलब, जिसका माना नहीं है। जैसे कि कोई बोलेगा कलम का मतलब समझ में आता है कि हाँ, कलम जो है लिखने की कोई चीज होती है। तो कोई अगर वलम बोलेगा तो इसी कोई मतलब नहीं है ना। कलम और वलम, कलम का तो मतलब समझ में आया, वलम का मतलब कुछ समझ में आया नहीं। तो जिसका माना होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मौजू। जिसका माना ना होता है उसको हम बोलेंगे मुहम्मल। तो इसी तरीके से हम बताएंगे। अब किसी ने कहा कि गाड़ी, और कोई बोलेगा वाड़ी का मतलब समझ में नहीं आया। गाड़ी समझ में, हाँ, कोई मोटर वाली गाड़ी है जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, जाते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह को, तो उसको मीनिंग समझ में आता है। 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, और उसके बाद में जैसे भी हो, बस हो, ट्रक हो, जो भी जिससे सामान हमारा परिवहन होता है तो उसको हम गाड़ी बोल सकते हैं। तो गाड़ी का मतलब समझ में आता है, लेकिन वाड़ी का मतलब क्या है, वो मीनिंगलेस है। तो इसीलिए उसको मुहम्मल कहते हैं। तो मौजू और मुहम्मल के डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो मौजू एग्जैक्टली उसको बोलते हैं, जैसे कि जब मान लिया जाए, जब किसी ने किताब अगर नाम रखा गया है तो उस वक्त, जब पहले शुरू में जब नाम रखा गया था तो उस वक्त जो है किसी ने भी रखा हुआ होगा, तो रखा गया है इसी नाम से। फिर सब अपने इंसान जो है अपनी जरूरत के मुआफिक चीजों का नाम देता है और फिर उसी नाम से उसको पुकारता है। तो इसीलिए किताब जो नाम रखा गया है तो इसको किसी ने वजह किया है। तो वजह, मौजू का असल मतलब है वजह किया हुआ, यानी कि वजह जो चीज हो गई है उसको हम मौजू, यानी कि मीनिंग वाला जो चीज है उसको हम बोलेंगे मौजू।
जिस लफ्ज का कुछ माना हो इसको हम मौजू कहते हैं। जिस लफ्ज का कुछ माना हो यानी कि जिसका मीनिंग हो, किसी चीज का भी हो, उसका मीनिंग है तो वो मौजू है, और अगर मीनिंग नहीं है तो वो मुहम्मल है। अब आपको आसानी से समझ में आएगा। हम अभी थोड़ी देर के बाद में डिफरेंस जानेंगे कि मौजू, अभी तो कुछ वर्ड लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुहम्मल कौन है, मौजू कौन है, आप बताएंगे, ठीक है। और मुहम्मल अभी कहते हैं जिस लफ्ज का कुछ माना ना हो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मुहम्मल कहेंगे, इसको मुहम्मल कहते हैं। जिस लफ्ज का कुछ माना ना हो, जिस लफ्ज का जिसका मीनिंग नहीं है तो उसको मुहम्मल करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम्पल जो है मौजू का देता हूं। पहाड़, किसी ने कहा पहाड़, ये क्या आ जाएगा, मौजू में जाएगा। और अगर किसी ने कहेगा वहाड़, वहाड़ बोलेगा तो इसका क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, तो ये मुहम्मल में जाएगा। किसी ने बोलेगा गाड़ी, गाड़ी का तो मतलब समझ में आया, वाड़ी अगर बोला ये समझ में नहीं आ रहा। किसी ने कहा कि चाय, चाय का तो मतलब समझ में आया, लेकिन किसी ने कहेगा वाय, वाय का क्या मतलब है। तो इसी तरह किसी ने कहेगा रोटी, फिर ओटी, ओटी का तो मतलब समझ में नहीं आया ना। रोटी का मतलब जो है मीनिंग जो है समझ में आ रहा है कि हाँ भाई रोटी खाने वाली चीज है, लेकिन ओटी वो क्या है, उसका कोई मीनिंग है, मीनिंग नहीं। तो इसीलिए बताया जाता है कि इंसान जो लफ्ज बोलता है वो दो तरीके का होता है, एक मानेदार और एक बेमानेदार, यानी कि जिसका मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा अभी, रोटी वोटी खा लें, पानी वानी पी लें, तुम टाल मटोल मत करो, तुम टाल मटोल मत करो। अब इसमें मुहम्मल कौन है और मौजू कौन है आप बताएंगे। अब समझ में आ, देखिए रोटी जो है ये मौजू है, रोटी का तो मतलब समझ में आ रहा है रोटी। अगर रोटी ये क्या है, इसका तो मतलब ही नहीं है, तो ये मीनिंगलेस, ये मुहम्मल है। और अगर किसी ने कहा पानी, पानी का तो मतलब समझ में आया, हाँ चलो पानी पीने वाली चीज है, ये जरूरत की चीज है, तो वानी किसी ने कहेगा। इसमें देखिए आप, तुम टाल मटोल मत करो, तुम टाल मटोल मत करो, यानी कि इसमें टाल का तो मतलब समझ में आता, मटोल का मतलब क्या है, मटोल का मतलब समझ में नहीं आता। हमने खाना वाना, खाने का मतलब तो समझ में आता है, ये होता है मौजू, लेकिन वाना, वाना क्या है, वाना मोहम्मद, ठीक है। तो आपको अभी मौजू और मोहम्मद का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, अब आपको जो है मौजू और मोहम्मद के बारे में क्लियर हो गया है, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर जिसको भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। और यहाँ से इसके बाद में जानेंगे कि लफ्ज, जो इंसान जो वर्ड यूज करता है वो लफ्ज कैसे बनते हैं। ये लफ्ज, लफ्ज किसे कहते हैं।
लफ्ज जो है किसे कहते हैं ये जानेंगे। लफ्ज हमें समझ में आया कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है इसको लफ्ज कहते हैं, लेकिन ये लफ्ज कैसे होते हैं? हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। अब समझ में आ गया आपको? हुरूफ के मजमुआ को, जैसे एग्जांपल ले लेंगे, अभी किसी ने कहेगा कि स्कूल, स्कूल कहेगा तो पहले अलिफ है, फिर सीन है, फिर काफ है, फिर लाम है, फिर वाव है। तो ये जो है 5 हरूफ मिल के स्कूल बनती है। जैसे वैसी रात ले लो, रे अलिफ ते, तो ये जो है रे अलिफ ते 3 वर्ड मिलके एक लफ्ज बनता है। 3 अलग अलग हुर्फ मिलके एक लफ्ज बनता है, इसी को हम लफ्ज कहते हैं। ये देखिए आप, स्कूल जिस तरीके से ये सारे वर्ड मिलके एक क्या हुआ, एक लफ्ज बना। ये सारा वर्ड मिलके ये एक लफ्ज बना, तो इसी को ही लफ्ज कहते हैं। अब अभी आपको लफ्ज समझ में आ गया होगा, और लफ्ज के बाद में हम जानेंगे जुमला। जुमला यानी कि सेंटेंस। जुमला मतलब सेंटेंस, एक वाक्य शुरू से आखिर तक, यानी कि जो बात कहा जाए और उसको मुकम्मल तरीके से पूरा मुकम्मल किया जाए तभी वो बात समझ में आएगा। किसी ने कहेगा कि मैं स्कूल, इसके कोई मतलब समझ में नहीं आता, मैं स्कूल जा रहा हूं, तब ये जो है सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ इसी को कहेंगे जुमला। जुमला किसे कहते हैं? जुमला किसे कहते हैं? अब यहां पर आपको बताया हूं कि निचोड़ क्या आया कि हुरूफ के मजमुआ को हम लफ्ज कहते हैं, और इसी तरीके से लफ्जों के मजमुआ को जुमला कहते हैं। अभी मैं इसका आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे कि कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, ये एक मुकम्मल जुमला हुआ। तो इसी जुमले को कहेंगे, इसी जो ये मुकम्मल अलग अलग लफ्ज मिलकर एक मुकम्मल जुमला होता है। और एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, मिलजुल कर मेहनत करो, ये एक मुकम्मल लफ्ज होने के बाद में मिल एक हुआ, जुल एक हुआ, कर एक हुआ, मेहनत एक हुआ। तो ये जो है सारा मिलने के बाद में तो ये एक मुकम्मल जुमला होता है। जैसा कि ले लेंगे यहां पे, और एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैद बीमार है, जैद एक अलग लफ्ज हुआ, बीमार एक अलग लफ्ज हुआ, और उसके बाद में है एक अलग। तो ये अलग अलग हर्फ जो है, अलग अलग लफ्ज जो मिलकर एक मुकम्मल जुमला होता है। तो अभी आपको जुमला समझ में आया, और मैं जुमले की अकसाम आपको बताऊंगा, यानी कि टाइप्स ऑफ जुमला, कितने प्रकार का जुमला होता है। इंसान जो बोलते हैं बेसिकली वो 3 टाइप्स होता है, 3 प्रकार की होती है, और एक मुस्बत जुमला, एक मनफी जुमला और एक सवालिया जुमला। ये 3 तरीके का जुमला होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा जुमले की टाइप्स। ये जुमला हो गया, और यहां से मैं आपको 3 टाइप का जुमला जो है बताऊंगा। मुस्बत जुमला एक होता है, और एक होता है मनफी जुमला, और एक होता है सवालिया जुमला। ये 3 तरीके का जुमला होता है, मुस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। मुस्बत जुमला किसे कहते हैं मैं आपको बताऊंगा,
और मनफी जुमला किसे कहते हैं बताऊंगा, सवाल जुमला किसे कहते हैं भी बताऊंगा। जुमला किसे कहते हैं? जिस जुमले से किसी काम का करना या होना, अब यहां समझने की बात है। जिस जुमले से किसी भी काम का करना या होना पाया जाए, इसको क्या कहेंगे? मुस्बत जुमला कहेंगे। मुस्बत जुमला कहते हैं। अब समझ में आ गया? मुस्बत जुमले का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया? जिस जुमले से किसी काम का करना या होना पाया जाए, इसको मुस्बत जुमला कहते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि जैसे फातिमा स्कूल जाती है। अब समझ में आ रहा है? यहाँ पे फातिमा स्कूल जाती है, यानी कि पॉजिटिव बात समझ में आ रही है। फातिमा स्कूल जा रही है। जैद ने अकरम को मारा। जैद ने अकरम को मारा। अब समझ आ रहा है? यहां पर फातिमा स्कूल जाती है, जिससे पॉजिटिव बात समझ में आता है। जैद ने अकरम को मारा, जिससे पॉजिटिव काम समझ में आए, तो इसको क्या करेंगे? जैसा कि और एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैद बीमार है। जैद बीमार है, ये एक पॉजिटिव बात समझ में आ रहा है कि हाँ बंदा कुछ कहना चाह रहा, पॉजिटिव बात। फातिमा स्कूल जाती है, जैद ने अकरम को मारा और जैद बीमार है, ये एक पॉजिटिव बात समझ में आ रहा, तो इसी को कहेंगे मुस्बत जुमला। ये मुस्बत जुमला के अंतर्गत में आता है। तो अभी आपको समझ में आ गया मुस्बत जुमला किसे कहते हैं। फिर मैं इसको आपके बाद में मुस्बत, ये नोट कर लीजिए मुस्बत जुमला किसे कहते हैं। जुमले की टाइप्स, अकसाम के अंदर में 3 टाइप्स का जुमला होता है। सेंटेंस 3 टाइप्स का होता है। मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। 3 तरीके का जुमला होता है, यानी कि 3 तरीके का सेंटेंस होता है। इसको देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। जुमला है, जुमले की अकसाम यहाँ पर लिख दिया हूं, मुस्बत जुमला और मनफी जुमला, सवालिया जुमला। और मुस्बत जुमले का मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया हूं, जिस जुमले से किसी काम का करना या होना पाया जाए, इसको क्या कहेंगे? मुस्बत जुमला कहेंगे। जैसे एग्जांपल दिया हूं, फातिमा स्कूल जाती है, जैद ने अकरम को मारा और जैद बीमार है। इससे आपको क्या हो रहा? ये मुकम्मल तरीके से सेंटेंस पॉजिटिव बात समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज हो रहा है। मनफी जुमला किसे कहते हैं? सेम चीज इसमें जो है नेगेटिव बात जिसमें हो, यानी कि नहीं लफ्ज इस्तेमाल हो। नहीं, मैं अभी बताऊंगा आपको। जिस जुमले से किसी काम का करना या होना ना पाया जाए, इसको क्या कहेंगे? ना पाया जाए, तो इसको हम मनफी जुमला कहेंगे। मनफी जुमला कहते हैं, क्या कहेंगे? मनफी जुमला। आप समझ में आ गया? मनफी जुमले का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। मनफी जुमला उसको कहते हैं जिस जुमले से किसी काम का करना या होना ना पाया जाए, तो इसको कहेंगे मनफी जुमला।
एग्जाम्पल, फातिमा स्कूल नहीं जाती है। फातिमा स्कूल, क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? नहीं। नेगेटिव बात इससे समझ में आ रहा। फातिमा फूल नहीं तोड़ी, फातिमा ने फूल नहीं तोड़ी। तो इससे जो है क्या समझ में आ रहा? नेगेटिव बात समझ में आ रहा। जब नेगेटिव बात समझ में आए तो इसको क्या कहेंगे? मनफी जुमला। ये ग्रामर में आपको आता है, आप बेसिकली इसको रिमेंबर रखना जरूरी है। इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये आपको इम्तिहान के सवाल के अंदर आता है, चाहे वो 1 मार्क हो या 5 मार्क हो, 3 मार्क हो। इसमें जब आपको 3 मार्क हो या 2 मार्क हो तो इसमें जरूर आपको जो है इम्तिहान के सवाल में आपको मदद करेगा। तो आप इसको अपने दिल और दिमाग में सेट कर लें। तो मुस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। अभी आपको यहां से आपको क्या है, मैं दो जुमले के बारे में बता चुका हूं, मनफी जुमला और मुस्बत जुमला। ये 2 चीज के बारे में आपको बता चुका हूं। और एक चीज है सवालिया जुमला। सवालिया जुमला किसे कहते हैं? सवालिया जुमला किसे कहते हैं? जिस जुमले में क्या है, सवाल किया जाए। जिस जुमले में सवाल किया जाए उसको सवालिया जुमला कहते हैं। जैसे, क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुमने खाना खा लिया? एक चीज और बताऊंगा आपको कि सवालिया जुमला के आखिर में सवालिया निशान होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क होता है। सवालिया जुमला के आखिर में क्या होता है? सवालिया निशान, यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा आज के, ये इतना टॉपिक आपको जुमले के बारे में मैंने आपको बताया, लफ्ज के बारे में बताया और जुमले के टाइप्स के बारे में बताया, लफ्ज किसे कहते हैं बताया। और लफ्ज के दो पहलू हैं, एक है मौजू और एक मोहम्मल। तो ये भी आपको बता दिया। और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, आपको और भी जानकारी देंगे। आज तक यहीं पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।